अलीपुर गांव में जलेबियां बेचने वाला आया, मगर उसकी रेहड़ी पर चमकती हुई जलेबियां देखकर बच्चे हैरान और परेशान हो गए। क्या ये जादू था या फरेब? मगर जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। गांव में सुबह के वक्त हर तरफ सुकून का माहौल था और बच्चे हंसी खुशी भागते हुए अपने अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। गांव का एक नौजवान बिलाल रोजाना अपनी दादी के साथ बाजार में सब्जियां बेचता था, मगर वो बेचारा फिर भी अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव में एक जलेबी वाला आया, जिसे देखकर बच्चे हैरान थे, क्योंकि उसकी जलेबियां चमक रही थीं और बच्चों ने पहले कभी भी ऐसी जलेबियां नहीं देखी थीं। वो बूढ़ा शख्स जलेबी बेचने वाला बच्चों को जलेबी तो देता, साथ में उनके कान में कोई सरगोशी करता, जिसे सुनकर बच्चे खामोश हो जाते। बिलाल भी जब उन जलेबियों को देखता तो उसका भी दिल ललचाता कि वो भी जलेबियां खाए, मगर उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो जलेबियां खरीद सके। इसलिए वो बेचारा जलेबियां देखकर ही अपनी भूख मिटा लेता। गांव के वो बच्चे जिन्होंने वो जलेबियां खाई थीं, वो अजीब सा बर्ताव करने लगे, जिन्हें देखकर उनके माँ बाप भी परेशान हो गए। एक दिन रात के वक्त बिलाल अपनी सब्जियां बेचकर घर जा रहा था, तो रास्ते में उसने जलेबी बेचने वाले को एक अजीब सी हंसी हंसते हुए देखा। तो उसे लगा जैसे ये कोई राज छुपा रहा है। बिलाल के दिल में ये देखकर शक पैदा हुआ, तो उसने हिम्मत करके उस बूढ़े जलेबी वाले का पीछा करना शुरू कर दिया। वो बुरा शख्स भी चलते चलते एक घने जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में पहुंचकर उस जलेबी वाले ने एक चमकते हुए मर्तबान को उठाया और उससे बातें करने लगा। और जब बिलाल ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गया। वो बेचारा भागता हुआ गांव पहुंचा और उसने जल्दी से सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें उस जलेबी वाले की सारी सच्चाई बता दी। गांव वालों ने उस बूढ़े जलेबी बेचने वाले को बुलाया और उससे सवाल किया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो घबराकर वहां से भागने लगा। तभी उसके हाथ से वो मर्तबान गिरा और धुआं निकलने लगा। वो एक जादुई धुआं था जो बच्चों के दिमागों पर असर कर रहा था। जलेबी वाला एक असल में चोर था, जो बच्चों को काबू करके घरों से कीमती अशिया चोरी करता था। गांव वालों ने उसी वक्त पुलिस को बुलाया और उस जलेबी बेचने वाले को गिरफ्तार करवा दिया। उसके बाद सब ने मिलकर बिलाल की हौसला अफजाई की और कहा कि छोटे होने के बावजूद इसने गांव की हिफाजत की है। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर बिलाल को नई सब्जियों वाली एक रेहड़ी गिफ्ट की, जिसे देखकर बिलाल बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जाहिर पर मत जाओ, सच्चाई और हिम्मत हमेशा कामयाब होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.